नमस्कार, GK मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज का टॉपिक है महिला आरक्षण विधेयक 2023। महिलाओं को संसद और राज्य की विधानमंडल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए भारत सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 संसद के निम्न सदन लोकसभा में 19 सितंबर 2023 ईस्वी को प्रस्तुत किया। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद इसका अधिनियम जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कहलाएगा। यानी महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, उस विधेयक का नाम होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। और ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के और भारत के संवैधानिक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व, इस विधेयक के बारे में चर्चा करने से पूर्व एक वाक्य को जानना जरूरी है, और वो वाक्य मनु स्मृति में लिखा हुआ है। मनु स्मृति में कहता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। यानी जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जगह में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहीं देवता निवास करते हैं। ये मनु स्मृति में लिखा हुआ है। और मनु स्मृति भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, और यह स्मृति ग्रंथ हिंदू सामाजिक कानून की पुस्तक है जो मनु के द्वारा लिखा हुआ है। और इस कथन को चरितार्थ किया जा रहा है संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करके। इस कथन के बाद ये हम लोग मान सकते हैं कि हो सकता है कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने के बाद यहाँ के जो सदस्य हैं उनके व्यवहार में भी देवगण आ जाए। यानी उनका आचरण और व्यवहार में देवत्व आ जाए, इतना तो हम लोग आशा कर सकते हैं। ये उम्मीद की जानी चाहिए कि संसद और राज्य विधानमंडल के व्यवहार क्रियाकलाप में देवत्व का गुण आ जाए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने से। 128वां संविधान संशोधन विधेयक को 19 सितंबर 2023 ईस्वी को नया संसद भवन, जो सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है, हालांकि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है और इसका नाम संसद भवन है। इस नए संसद भवन के पहले सत्र के पहले दिन 19 सितंबर 2023 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने और इनके सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। और इस विधेयक में संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अगर ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, हालांकि लोकसभा ने इस विधेयक को 20 सितंबर 2023 को पारित कर दिया। 19 सितंबर को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और 20 सितंबर को विधेयक पारित हुआ लोकसभा से, और उसके बाद राज्यसभा के पास भेजा गया और राज्यसभा इसको पारित कर देती है और फिर राष्ट्रपति इस पर अंतिम अनुमति दे देते हैं, तो विधेयक अधिनियम बन जाएगा।
और ये विधेयक जब अधिनियम बन जाएगा तो उसी अधिनियम का नाम होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। और इसी यह अधिनियम बन जाने के बाद ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस अधिनियम को, इसके प्रोविज़न को 2026 के बाद लागू किया जाएगा। तो 2026 के बाद इसके लागू होने की संभावना है। और यह लागू अगर हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो देखिए अधिनियम में क्या होगा और इस विधेयक में क्या प्रोविज़न है। जो विधेयक में प्रोविज़न है वो अधिनियम लागू होने के बाद लागू हो जाएगा। तो विधेयक में पहला प्रोविज़न है कि ये विधेयक जिस समय लागू हो गया, जिस वर्ष, वहाँ से ये अगले 15 वर्षों तक लागू रहेगा। और 15 वर्षों के बाद इस सुविधा को, ये आरक्षण को और आगे बढ़ाना है तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस अवधि को 15 वर्षों से आगे बढ़ा सकती है। दूसरा, अधिनियम बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़ा यानी उसके रिपोर्ट के हिसाब से परिसीमन करवाया जाएगा और परिसीमन के आधार पर ही महिला सीट को निश्चित किया जाएगा। और जो महिला सीट निश्चित होगा वो कुल सदस्य संख्या का 33% निश्चित किया जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 33% महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तीसरा प्रोविज़न है महिलाओं की आरक्षित सीट में एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी आरक्षण होगा। चौथा प्रोविज़न है सीटों के लिए, सीटों का आरक्षण करने के लिए हर परिसीमन के बाद रोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रोटेशन प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा और वो सीट सब दिन रिजर्व नहीं रहेगा, बल्कि जब भी परिसीमन बैठेगा तो परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के बाद उसका बदलाव किया जाएगा, यानी कि अगला सीट को महिला के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो ये रोटेशन प्रक्रिया है जो पंचायती राज में लागू है। पांचवा प्रोविज़न होगा कि महिला सीटों के आरक्षण के लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद 334 यानी 334 सब आर्टिकल ए। तो एक नया आर्टिकल जुटेगा संविधान में, अनुच्छेद 334 ए, और इसके द्वारा महिलाओं के आरक्षण के लिए परिसीमन का प्रावधान किया जाएगा। तो 334 ए जोड़ करके महिलाओं के आरक्षण के लिए परिसीमन का प्रोविज़न किया जाएगा। ये 5 मुख्य प्रावधान है 128वां संविधान संशोधन विधेयक में। और हालांकि अभी ये भी विधेयक ही है और ये प्रयास 5वीं बार हुआ। इसके पूर्व महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संसद और राज्य विधानमंडल में 4 बार प्रयास किया गया। जो ये 4 बार प्रयास हुआ है 128वां संविधान संशोधन विधेयक के पूर्व, उसमें देखिए पहली बार प्रयास किया गया है 1996 ईस्वी में प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के समय में। दूसरी बार प्रयास किया गया 1998 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तीसरी बार प्रयास किया गया 1999 ईस्वी में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और चौथी बार प्रयास किया गया 2008 ईस्वी में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में। ये चारों प्रयास असफल हो गए क्योंकि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य नहीं बैठ सका, तालमेल नहीं बैठ सका। नतीजा ये विधेयक ही रह गया, विधेयक निरस्त हो गया। अब 5वीं बार ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में
19 सितंबर 2023 को किया गया है। लोकसभा ने इसे पारित कर दिया है। हम सभी लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये प्रयास सफल हो जाए और 128वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम बन जाए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 अस्तित्व में आ जाए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।